हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युति। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इस पे एक थ्योरम बनता है। उस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, सीखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब जो आवेश होते हैं, और आवेश आप लोग जानते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। तो जब विपरीत आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर हो, कहने का मतलब r दूरी पर हो, देखिएगा कहने का मतलब क्या है, r दूरी पर है। एक यहाँ पर आवेश है और एक यहाँ पर आवेश है, और इस आवेश को हम लोग प्लस क्यू हम लोग लिख सकते हैं, और इस आवेश को माइनस क्यू लिख सकते हैं। यानी आवेश विपरीत है। क्या है? आवेश विपरीत है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कहिएगा क्या, ये दोनों जो है एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है। दोनों क्या है, कहिएगा r दूरी पर स्थित है। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का किस तरह हम लोग परिभाषा निकालेंगे, कहिएगा जब विपरीत आवेश एक दूसरे के r दूरी पर हो, जब विपरीत आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहेंगे क्या, कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो लिख लीजिए एक लाइन में कि जब विपरीत आवेश, जब विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो ऐसी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लीजिएगा कि जब विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, कहने का मतलब r दूरी पर हो, तो ऐसी जो संरचना बनेगी उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग को पढ़ना है, देखिएगा अगला जो हम लोग को पढ़ना है, इसको मिटाकर थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। इसको यहां पर लिखिएगा, इसको हम लोग प्लस क्यू, और इसको हम लोग क्या रखेंगे, कहिएगा माइनस क्यू, और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दूसरा हेडिंग हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ना है, कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा अपने एग्जाम के लिए इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा, ये आपको आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। पूछ देता है 2 नंबर का कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें भी आवेश रहेंगे, क्या रहेंगे, कहिएगा इसमें भी आवेश, और कुछ ना कुछ दूरी पर आते हैं। तो जब 2 आवेश कुछ दूरी पर आते हैं, तो किसी निकाय के द्वारा जो उत्पन्न आवेश होगा, किसी निकाय के द्वारा जो उत्पन्न आवेश होगा, और उसके बीच के दूरी, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इसका डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाकर आप लोगों को सिखा देते हैं। लिखिएगा किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण P किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और उसमें उत्पन्न आवेश Q तथा आवेशों के गुणनफल, आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर एक आवेश है और r दूरी पर यहाँ दूसरा आवेश है। इसको मानते हैं Q प्लस Q और इसको मानते हैं माइनस Q। ये r दूरी पर स्थित है। क्या है कहिएगा, r दूरी पर, यानी r दूरी यहाँ पर नहीं लेंगे। देखिएगा इनके बीच की दूरी कितना है, तो कहिएगा 12 है। क्या कहिएगा 12। तो जब आवेश होंगे किसी भी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि उस निकाय में जो उत्पन्न आवेश होता है प्लस Q माइनस Q और इनके बीच के दूरी यानी 12 दूरी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके नीचे लिखना है, इसे P से सूचित करते हैं। इसे कहिएगा P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कहिएगा P से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर देखिएगा इसका फार्मूला P बराबर हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसे P से हम लोग सूचित करते हैं। अब देखिएगा इसका फार्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा Q इंटू 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 12। क्यों, आप लोग देखिएगा कि P क्या है, तो कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। उसके बाद Q क्या है, तो उसमें उत्पन्न क्या है, आवेश है। और उसके बाद 12 क्या है, कहिएगा दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गया है, कहिएगा 12 हो गया है। तो P बराबर Q इंटू 12। तो वही परिभाषा लिखाए हैं, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है उसमें उत्पन्न आवेश Q और आवेशों के बीच की दूरी यानी 12 के गुणनफल को हम लोग कह देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद देखिएगा इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लिखिएगा इसका बीमा या इसका एसआई मात्रक, लिखिएगा तीर का निशान लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, देखिएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। उसके बाद E2 तो मेजर हम लोग नहीं करते हैं एसआई मात्रक निकालने में और बीमा निकालने में। तो लंबाई, और लंबाई का क्या होता है, कहिएगा मीटर। क्या होता है, मीटर। तो कूलम्ब इंटू क्या हो जाएगा, कहिएगा मीटर। कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर। इंटू में मीटर। तो आप लोग देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब इंटू मीटर होता है। अगर इसका बीमा पूछे तो कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। आप लोगों को पढ़ाए हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है, कहिएगा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, AT। और उसके बाद लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L। तो आप लोग कहिएगा ATL। क्या कहिएगा, ATL। और इसको सजा कर लिख दीजिए, तो LAT। क्या कहिएगा, LAT कहिएगा, LAT। तो आप लोग देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह, इसका एसआई मात्रक कहिएगा कूलम्ब इंटू मीटर। उसके बाद इसका बीमा LAT वेट। और एक चीज और यहाँ से पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है, कहिएगा यह एक सदिश राशि है। क्या है, कहिएगा यह एक सदिश राशि है। यह कैसा राशि, कहिएगा यह एक सदिश राशि है।
यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है कहिएगा, सदिश राशि है। तो बोलिए आप लोग को याद हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। 2 नंबर का आप लोग के एग्जाम में आता है, बोलेगा इसके ए सही मात्रक तथा बीमा लिखे। तो ए सही मात्रक कहिएगा कूलम इंटू मीटर। अगर बीमा बोलेगा तो कूलम का क्या हो जाएगा कहिएगा, आवेश का AT होता है और मीटर का लंबाई को मीटर इसे एल से चिन्हित करते हैं तो LAT। ठीक, क्या होता है LAT। देखिए नोट में लिखिएगा, अगला जो है नोट में लिखिएगा और इसको याद रखना है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है, लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्रभावित होता है। समझ रहे ना, यहाँ पर इन दोनों में अंतर जो होता है कि कहिएगा वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश की ओर जाता है। तो लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश की ओर प्रवाहित होती है। क्या लिखवाए हैं कि जो आप लोग को पिछली वीडियो में बताए थे कि वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती है, लेकिन वैद्युत जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ऋण आवेश से निकलकर कहिएगा धन आवेश की ओर प्रवाहित होती है, गमन करती है। अगला आप लोग को हेडिंग डालना है और एक थ्योरम है और आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो ये 5 नंबर का आता है, बहुत बार पूछा भी है, तो इसको क्या कीजिएगा अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कीजिएगा। अपने एग्जाम के लिए क्या करना है इम्पोर्टेंट करना है। हेडिंग डालिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करें। और इसको क्या करना है अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करना है। क्वेश्चन क्या बोला है और क्वेश्चन में क्या क्या करना है, बस जो थ्योरम है अगर आप लोग 5 मिनट ध्यान से इस थ्योरम को समझते हैं तो फिर इस थ्योरम को बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा क्या होगा कि जो बल आघूर्ण होगा उसका मान ज्ञात करना है। फिर से देखिएगा इस थ्योरम को समझिए, बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है।
जो जो क्वेश्चन में बोला है वो हम लोग करेंगे। देखिएगा बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लोग लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं एक जो होता है एक समानांतर जा रही हो, क्या, जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही हो और एक ही दिशा में जा रही हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब कि जब वैद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर जा रही हो और एक ही दिशा में जा रही हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसमें बोला है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और इसमें बोला है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को। और आप लोग को बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि विपरीत आवेश अगर कुछ दूरी पर हो, कहने का मतलब 12 दूरी पर हो, तो हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कि जब विपरीत आवेश 12 दूरी पर हो तो ऐसी जो संरचना बनेगा उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखिएगा इसमें हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। यहाँ पर लेते हैं प्लस क्यू और यहाँ पर लेते हैं माइनस क्यू, यही ना है जी। विपरीत आवेश और कुछ दूरी पर होंगे उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मानते हैं कि 12 दूरी पर है, क्या है कहिएगा, 12 दूरी पर है। अब देखिएगा अगर इसको हम लोग बिंदु को ए माने और इस बिंदु को बी माने, अगर इस बिंदु को ए माने और इस बिंदु को बी माने, और यहाँ से हम लोग लंब एक खींचते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, यहाँ से एक लंब खींचते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कहिएगा सी मान लेते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर एंगल बना है, कहिएगा थीटा एंगल बना है। क्या बना है, थीटा एंगल बना है। अच्छा, प्लस आवेश के कारण जो बल लगेगा, प्लस आवेश के कारण जो बल लगेगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर F/Q, क्या होता है, E बराबर F/Q। हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए थे कि E बराबर होता है F/Q। अगर यहाँ से आप लोग बल निकालना होगा तो F बराबर त्रिज्या गुणा कीजिएगा तो QE हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा QE हो जाता है। यहाँ पर 1 मानिए और त्रिज्या गुणा कीजिए तो F में 1 से गुणा होगा तो कहिएगा F, और Q में E से गुणा होगा तो QE। तो कहिएगा यहाँ पर जो बल लगेगा यानी प्लस Q आवेश के कारण जो बल लगेगा, कहिएगा QE होगा। क्या होगा, कहिएगा QE प्लस QE। यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण जो बल लगेगा, कहिएगा क्या, कहिएगा माइनस QE लगेगा। क्या लगेगा, माइनस QE लगेगा। अच्छा आप लोग बताइए, प्लस आवेश, यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश, तो इसकी दिशा किधर होगी, कहिएगा इसकी दिशा इधर होगी। कि यहाँ कहाँ होगी, कहिएगा इधर, और इसकी दिशा कहिएगा इधर होगी, यानी इसकी जो दिशा होगी इधर होगी और इसकी दिशा किधर होगी, कहिएगा इधर होगी। समझ रहे हैं ना, इस सारी जो है बात आप लोग को पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिए जो थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही है, कहिएगा थीटा कोण बना रही है। तो फिर से यहाँ पर देखिएगा कि थ्योरम को कैसे लिखना है अपने एग्जाम में। क्या करना है, थ्योरम को कैसे लिखना है अपने एग्जाम में। एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिए, उसमें एक वैद्युत जो है वैद्युत द्विध्रुव ले लिए, और जो यहाँ पर जो है A प्लस Q आवेश जो है और यहाँ पर माइनस Q आवेश, यानी A बिंदु पर प्लस Q आवेश और B बिंदु पर माइनस Q आवेश। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लंब डाले हैं, और लंब डाले हैं उस बिंदु को C मान लिए हैं, और देख रहे हैं कि जो दोनों आवेश हैं 12 दूरी पर है। क्या है, 12 दूरी पर है। तो थ्योरम को कैसे लिखेंगे आप लोग देखिएगा। लिखना है, माना कि
एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसमें A बिंदु पर +q आवेश और B बिंदु पर -q आवेश है। क्या कहिएगा? -q आवेश है। और यह दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर है। क्या है? कहिएगा 2l दूरी पर है। एक दूसरे से कितना दूरी पर? कहिएगा 2l दूरी पर। +q आवेश द्वारा उत्पन्न बल +qe जबकि -q आवेश के कारण बल -qe है। और यह वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाती है। देखिएगा, अगर इस थ्योरम को आप लोग समझ गए, जो ये हम लिखे हैं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप लोग बना लीजिएगा क्या लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र लिए हैं और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को ले लिए हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के मतलब आप लोग जानते हैं कि विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस, और ये दोनों जो है आवेश 2l दूरी पर स्थित है। उसके बाद ये जो हम लंब डाल दिए हैं तो C है, और इस पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है A बिंदु पर +q आवेश और B बिंदु पर कहिएगा -q आवेश। +q आवेश के द्वारा उत्पन्न बल जो होगा +qe होगा। -q आवेश के कारण जो उत्पन्न बल होगा कहिएगा -qe होगा। तो देखिएगा क्या लिखे हैं, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB क्या लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। ठीक, उसके बाद A बिंदु पर, जिसमें A बिंदु पर +q आवेश कहिएगा A बिंदु पर +q आवेश, तथा B बिंदु पर -q आवेश कहिएगा B बिंदु पर -q आवेश। कोई दिक्कत नहीं, जो इसमें हम बोले हैं वही लिखे हैं। उसके आगे चलेगा +q आवेश द्वारा उत्पन्न जो बल होगा +qe होगा। कहने का मतलब +q आवेश के द्वारा उत्पन्न जो बल होगा यहाँ पर +qe है, और -q आवेश के कारण उत्पन्न बल क्या होगा? कहिएगा -qe है। क्या है? -qe है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव जो है यह एंगल यानी थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो इसके नीचे देखिएगा ये त्रिभुज ABC में, क्या कहिएगा? त्रिभुज ABC में यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज? कहिएगा समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? कहिएगा समकोण। तो त्रिभुज ABC में अगर हम लोग साइन थीटा का मान लें तो कहिएगा P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कहिएगा P/H होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर P का मान यानी लंब, तो कहिएगा लंब क्या है? कहिएगा AC है। क्या है? AC। लंब क्या हो जाएगा? कहिएगा AC। एच को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। इसमें कर्ण क्या है? कहिएगा AB है। क्या है? AB है। कर्ण क्या है? कहिएगा AB है। फिर से देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC, लंब हो गया AC,
और कर्ण हो गया ए बी, तो ए सी बटा ए बी। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर ए सी का मान कहिएगा ए सी, और ए बी का मान क्या है कहिएगा 12 है। ए बी का मान क्या है 12। यहाँ पर एक मानिए और तिर्यक गुणा कीजिएगा, तो तिर्यक गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कहिएगा ए सी बराबर साइन थीटा और इनटू में क्रॉस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए इतना हो जाएगा ना, और यही आप लोग का क्या हो जाएगा आर का मान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा कहिएगा दूरी का मान हो जाएगा। चूंकि आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ, जिसको हम लोग सूचित करते हैं टाउ से, और टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है आर क्रॉस एफ। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है कहिएगा टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है कहिएगा टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है कहिएगा टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। इसलिए टाउ बराबर आर का मान कितना है ये हम लोग निकालें साइन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा 12, और एफ बराबर अभी हम लोग जाने, चूंकि ई बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिएगा ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। ई बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा क्यू हो जाएगा। इसीलिए एफ का मान हम लोग निकालेंगे तिर्या गुणा करके, तो एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा कहिएगा क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ एफ की जगह पर हम लोग क्यू ई डालेंगे, तो इनटू में क्या डालेंगे कहिएगा क्यू ई डालेंगे, और यहाँ पर लिखना है चूंकि एफ बराबर क्या होता है कहिएगा क्यू ई होता है। एफ बराबर क्या होता है कहिएगा क्यू ई होता है। चूंकि लिखिएगा एफ बराबर होता है क्यू ई, वहां से आया। अब देखिएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसमें कि क्यू इनटू में ले लेते हैं 12 एक जगह, क्यू को एक जगह और 12 को एक जगह, यानी क्यू इंटू 12। उसके बाद क्या बच गया कहिएगा ई और इंटू साइन थीटा, यही ना बचा है जी, ई बच गया और साइन थीटा बच गया है। अब देखिएगा टाउ बराबर आप लोग जानते हैं क्यू इंटू जो 12 होता है ई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो इतना के जगह पर पी, और फिर क्या बच गया ई साइन थीटा। क्या बच गया पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या निकल कर आया पीई साइन थीटा, यानी बल आघूर्ण निकल कर आया पीई साइन थीटा। चूंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं Q गुणे 12 P के बराबर होता है। Q गुणे 12 कितना के कहिएगा P के बराबर होता है। तो Q गुणे 12 के जगह पर P हम लोग लिख दिए हैं। टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए आप लोग, ठीक है। देखिएगा हम लोग फार्मूला निकाले हैं कि टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है कहिएगा पीई साइन थीटा। अच्छा, जहां पर टाउ क्या है कहिएगा बल आघूर्ण है, जहां पर टाउ क्या है बल आघूर्ण, पी क्या है कहिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, ई क्या है आप लोग बताइए कहिएगा तीव्रता है। ई क्या है तीव्रता है, और साइन थीटा साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर कि बल आघूर्ण, इसका बल आघूर्ण का लिखिएगा बल आघूर्ण का सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप। तो टाउ बराबर हो जाएगा P और क्रॉस E। क्या हो जाएगा PE। क्या हो जाएगा कि PE। आप लोग को जब वेक्टर चैप्टर पढ़ाए थे तो आप लोग याद कीजिए कि अगर A क्रॉस B होता था तो इसके जगह पर हम लोग लिखते थे AB साइन थीटा।
ए क्रॉस बी के जगह पर ए बी साइन थीटा होता है। अगर यहीं पे ए डॉट बी रहता तो ए बी कॉस थीटा, क्या रहता, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी साइन थीटा है, तो क्या ए बी साइन थीटा के जगह पर ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो देखिएगा टाउ बराबर यहाँ पर पीई साइन थीटा है, तो क्या पीई साइन थीटा के जगह पर पी क्रॉस ई नहीं लिखा जा सकता है? तो ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो बल आघूर्ण का सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो ये टाउ बराबर पीई इन पी और क्रॉस ई होता है। क्या होता है? पी क्रॉस ई। नोट में डालिएगा आप लोग कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कहिएगा 0 डिग्री हो जाता है। थीटा का मान क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो टाउ बराबर हम लोग जानते हैं, टाउ बराबर पीई साइन थीटा जानते हैं। क्या जानते हैं? टाउ बराबर पीई साइन थीटा जानते हैं। साइन थीटा के जगह पर यानी थीटा के जगह पर 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पीई और साइन 0 डिग्री, पीई और इंटू में साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान क्या होता है, कहिएगा 0 होता है। चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कहिएगा 0 होता है, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा? 0। क्यों? साइन 0 का मान 0 और 0 से गुणा होगा पी में, तो टोटल को 0 कर देगा, तो टाउ बराबर कहिएगा 0 हो जाएगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही हो, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही हो तो थीटा का मान 0। क्या होता है? थीटा का मान 0। और थीटा का मान जैसे ही 0 होता है तो साइन टाउ बराबर पी साइन थीटा और साइन 0 का मान 0 होता है। गुणा होगा तो टोटल को 0 कर देगा। क्या कर देगा? टोटल को 0 कर देगा। कहने का मतलब अगर वैद्युत बल रेखाएं समानांतर हो तो वहां पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वहां पर सबसे न्यूनतम होगा, यानी मिनिमम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बल आघूर्ण कहिएगा कि न्यूनतम होगा, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, कहिएगा न्यूनतम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। कोई दिक्कत? नोट नंबर 2 डालिएगा, नोट नंबर 2। देखिएगा हम लोग पढ़े कि जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो थीटा का मान 0। अब जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, कहिएगा एक दूसरे के लंबवत हो, तो आप लोग जानते हैं लंबवत के कंडीशन में थीटा का मान कहिएगा 90 डिग्री। और टाउ बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। चूंकि टाउ बराबर पीई और साइन थीटा के जगह पर कहिएगा 90 डिग्री, थीटा के जगह पर कहिएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान आप लोग जानते हैं कि 1 होता है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, कहिएगा 1 होता है। तो साइन 90 का मान यानी टाउ बराबर पीई और गुणे 1 गुणा कीजिएगा तो टाउ बराबर क्या मिलेगा, पी इंटू ई मिलेगा, पी ई मिलेगा। क्या मिलेगा? पी। टाउ बराबर क्या मिलेगा? पी। पाने का मतलब देखिएगा कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही हो तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कहिएगा कि यहाँ पर द्विध्रुव के कारण जो बल लगेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो वहां पर क्या होगा, कहिएगा मैक्सिमम प्राप्त होता है। क्या होता है? मैक्सिमम यानी अधिकतम प्राप्त होता है। अगला नोट नंबर 3 लिखिएगा। नोट नंबर 3 लिखिएगा कि जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो, जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो, एक इधर जा रही हो, एक इधर आ रही हो, एक इधर जा रही हो और एक इधर आ रही हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कहिएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा का मान 180 डिग्री। क्योंकि जानते हैं टाउ बराबर पीई क्या होता है, साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, इसलिए टाउ बराबर पीई और साइन थीटा के जगह पर 180 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या कहिएगा 180 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। क्या होता है? साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, कहिएगा 0 होता है। अब टाउ बराबर देखिएगा
पीई और क्रॉस साइन 180 का मान 0 से टोटल में गुणा होगा तो कहिएगा 0, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टाउ बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा 0 हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत भी हो तो यहाँ पर भी जो द्विध्रुव के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, कहिएगा मिनिमम प्राप्त होगा। क्या होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कितना मिनट है?